मायरा टीवी। मटको बिल्ली और शरारती बच्चे। एक छोटी बच्ची अंबर ने अपने मामा बाबा से बिल्ली की फरमाइश की। उसने कहा तो वो मान गए। अंबर को लेकर एक पेट स्टोर पर गए। वहाँ रंग बिरंगी बिल्लियाँ थी। कोई काली थी, कोई सफेद थी, किसी का रंग ग्रे था, किसी का रंग अखरोटी था और वगैरह वगैरह। उसका तो दिल चाहा कि वो सारी ही बिल्लियाँ ले ले। आखिरकार बहुत देर लगाकर उसने एक खूबसूरत सी सफेद रंग की बिल्ली को पसंद किया। मोटी ताजी बिल्ली बिल्ली आंखों वाली बिल्ली। उसका नाम मटको रखा। अंबर की छोटी छोटी सहेलियां भी मटको को देखकर बहुत खुश हुईं। कुछ माह बाद मटको बिल्ली ने छोटे छोटे बच्चे दिए। अब तो अंबर की खुशी की इंतहा नहीं थी। वो सारा दिन बिल्ली के बच्चों की देखभाल करती। बच्चे भी बिल्कुल माँ जैसे थे, मोटे मोटे बिल्ली आंखों वाले। अंबर ने अभी तक अपनी सहेलियों को मटको के बच्चों के बारे में नहीं बताया था। एक हफ्ते बाद उसने सोचा कि क्यों ना सहेलियों को सरप्राइज दिया जाए। सो वो अपनी सहेलियों को बुलाकर लाई। ये देखो, मैंने तुम्हें नहीं बताया था, मटको ने बच्चे दिए हैं। वाओ, अरे वाह, इतने प्यारे। मटको की सहेलियां छोटे छोटे बच्चे देखकर बहुत खुश हुईं और मिलकर उनके नाम सोचने लगी। मैना, पिंकी और बिल्लू नाम पसंद किया। बच्चे हर गुजरते दिन के साथ शरारती से शरारती होते गए। मटको मामा उनको समझाती कि ज्यादा उछल कूद करने की जरूरत नहीं है, मेरे साथ साथ रहो, जैसा कहूँ वैसे करो। लेकिन बच्चे कहाँ बात सुनते थे और बिल्लू वो तो बिल्कुल नहीं सुनता था। एक दिन अंबर मटको बिल्ली और उसके बच्चों को लेकर करीबी पार्क में चली गई। थोड़ी देर ही गुजरी थी कि अंबर की दोस्तें भी वहाँ पर आ गईं और अंबर उनके साथ खेलने के लिए वहाँ से कुछ दूर चली गई। उसे बिल्ली और उसके बच्चों का याद ही नहीं रहा। बहुत देर गुजर गई तो मटको बिल्ली को परेशानी हुई। उसने बच्चों से कहा, बात सुनो मेरी, मैं अंबर को बुलाकर लाती हूँ। जरा सा भी इधर मत होना और जरा सा भी उधर मत होना, यही बेंच के नीचे खड़े रहो, समझ गए? और बिल्लू, समझ गए? बच्चों ने हाँ हाँ में सर हिलाया। लेकिन जैसे ही मटको वहाँ से गई, बिल्लू ने फौरन से पहले मैना और पिंकी से कहा, आओ आओ मामा चली गई, आओ 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 खेलें। वो दोनों भी कब से वहाँ खड़े खड़े बोर हो रहे थे। बिल्लू ने जरा हिम्मत बंधाई तो फौरन तैयार हो गई। अब तीनों बच्चे पकड़न पकड़ाई खेलने लगे। मटको वापस आई और वहाँ बच्चे नहीं थे। दूसरी तरफ बिल्लू पकड़न पकड़ाई में भागता भागता पार्क से बाहर निकल गया। साइकिल पर सवार एक बच्चा तेजी से आया और बिल्लू को साइकिल के नीचे दे दिया। उसकी टांग बुरी तरह से जख्मी हो गई। इतनी देर में अंबर और उसकी सहेलियां भी वहां आ निकली। मटको बिल्ली उनके साथ ही थी। बिल्लू बहुत जख्मी था। अंबर और उसकी सहेलियों ने जल्दी से बिल्लू को उठाया और दौड़ी दौड़ी घर पहुंची। बिल्लू को मरहम लगाई और उसके बाद मटको बिल्ली समेत उनको उनके डरबे में बिठा दिया। अब बारी थी डांट की। तो मटको बिल्ली ने गुस्से से बच्चों की तरफ देखते हुए पूछा कि बेंच के नीचे से हिलने का प्लान किसका था। मैना और पिंकी ने फौरन बिल्लू की तरफ इशारा कर दिया और बिल्लू वो तो पहले ही निढाल था। अब वो क्या कहता, कसूर तो उसी का था। नाराजगी से कई दिन मटको मामा ने बच्चों से बात नहीं की। लेकिन इसके अलावा भी कुछ हुआ। अंबर ने सोच लिया कि आइंदा के बाद कभी भी बाहर जाते हुए मटको के शरारती बच्चों को अपने साथ कभी नहीं ले जाएगी। ओहो, अब तो एक लंबी पाबंदी लग गई थी। अपनी शरारतों और नाफरमानी की वजह से मटको के बच्चे अब कई महीने तक डरबे से नहीं निकल सकते थे। तो देखा आपने, जब बड़ों का कहना नहीं माना जाता तो फिर चोट भी लगती है और पाबंदी भी लगती है।